दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी, आपका भाई मंजीत सोहल, सीटीआई इंदौर एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। भाइयों, हमने अपने पिछले वीडियोज़ में बातचीत की थी कोरोना के बारे में कि इस कोरोना पीरियड में जब हम लोग अपनी ड्यूटी पर होंगे तो अपने आप को कैसे बचा कर रखना है। इसी विषय पर जब हमने हमारे कुछ वरिष्ठ साथियों से बातचीत की तो उन्होंने भी अपने बहुमूल्य सुझावों से हमें अवगत करवाया और हमें सीख दी कि हम लोगों को अपने आप को कैसे बचाना है। अभी लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, अनलॉक पीरियड शुरू हो चुका है। सरकार धीरे धीरे हर चीज़ में छूट देती जा रही है। धीरे धीरे बाज़ार खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं और वही रौनक बाज़ारों में वापस लौटना शुरू हो गई है। इस बीच रेलवे ने कुछ श्रमिक स्पेशल्स भी चलाई, कुछ ट्रेन्स का संचालन भी शुरू किया और मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से कुछ और गाड़ियां भी चलाई जाएंगी। भाइयों, श्रमिक स्पेशल्स या फिर जो स्पेशल ट्रेन्स के रूप में कुछ गाड़ियों का संचालन शुरू किया गया तो उसमें हमारे भाइयों की ड्यूटी लगी। बड़े दुख की बात है कि हमारे कुछ भाई अपनी ड्यूटी के दौरान कोरोना पॉजिटिव हुए। कब हुए, कैसे हुए, ये अलग विषय है, लेकिन बड़ी दुख भरी बात है कि इतनी सावधानी रखते हुए भी अगर कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है किसी ऐसे यात्री के संपर्क में आने के बाद में और उसे भी ये रोग लग जाता है तो फिर बहुत चिंताजनक स्थिति है। क्योंकि अभी तो गाड़ियों में उतना रश भी नहीं है जितनी भी स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं। आने वाले दिनों में जब ट्रेन्स का संचालन पूरी तरह से शुरू होगा तो यात्रियों की संख्या भी बढ़ेगी, भीड़ भी बढ़ेगी और भीड़ बढ़ेगी तो हम लोगों को भी ज़्यादा यात्रियों के संपर्क में आने के चांसेस होंगे। भाइयों, ये कोरोना बीमारी जो है, कोरोना बीमारी से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। अभी हम सब लोग ये देख चुके हैं कि हमारे आसपास कहीं कभी कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला, कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला तो उस परिवार पर क्या गुजरती है। उसके आसपास वाले, उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार इस बेरुखी से पेश आते हैं कि आदमी कल्पना करके भी कांप जाता है। अभी जैसे ही ट्रेनों का संचालन शुरू होगा, ट्रेन्स चलेंगी तो हम लोग जब अपनी ड्यूटी पर होंगे तो भाइयों, मेरा फिर आपसे यही आग्रह है, आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए अपने आप को बचाकर अपने दिल में ये विचार रखें कि मुझे 100% अपने आप को बचाना है और अपनी ड्यूटी के दौरान कहीं भी कोई भी लापरवाही नहीं रखनी है। क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये हमारा रेलवे का बहुत मशहूर नारा है। तो हम लोगों को सावधानी रखते हुए अपनी ड्यूटी करनी है, अपने को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। क्योंकि अभी पता नहीं लग रहा है कौन व्यक्ति पॉजिटिव है और हम लोग कब किस पॉजिटिव के संपर्क में आ जाएं और अपने आप को भी पॉजिटिव कर लें, ये कहना मुश्किल है। इसलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि जब भी अपनी ड्यूटी पर रहें तो बिल्कुल सजग, सतर्क होकर रहें और हमेशा अपने मन में, अपने दिमाग में ये विचार रखें कि मैं जिस भी व्यक्ति से मिल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अपनी ड्यूटी से मुंह भी नहीं मोड़ सकते हैं। हमें अपनी ड्यूटी करनी है और ड्यूटी करनी भी चाहिए और विश्वास के साथ करनी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं समाज का दूसरा तबका, दूसरा वर्ग, पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं और बाकी जो समाज सेवक हैं, वो लोग अपनी ड्यूटी किस तरीके से, कितनी शिद्दत से निभा रहे हैं। तो हम लोगों भी उन्हीं को कोरोना वॉरियर्स का हिस्सा बनना है, हम लोगों को अपनी ड्यूटी देनी है। तो भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे और जब ये ड्यूटी पर रहेंगे, ड्यूटी पर जाएंगे तो अपने आप को पूर्णतः सुरक्षित रखेंगे। भाइयों, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं हमारे ब्रांच के बारे में कोई बातचीत चलती है, कोई हमारी ब्रांच की अच्छी न्यूज़ पेपर्स में आती है, सोशल मीडिया पर वायरल होती है। अभी हम लोगों ने सब ने मिलकर
प्रधानमंत्री राहत कोष में बहुत बड़ी राशि दी है और हमारे लोकल न्यूज़पेपर्स में भी इस विषय में खबरें आई हैं, न्यूज़ेज़ आई हैं कि किस तरह से चेकिंग ब्रांच ने प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना हिस्सा दिया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपके एरिया में किसी पेपर में, किसी न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं आई है तो कोशिश करें, प्रयत्न करें कि उस पेपर में ये न्यूज़ छपे ताकि हम लोगों की छवि में और सुधार हो। हालांकि हम जानते हैं कि हमारी छवि समाज में बहुत अच्छी है। हम लोग, हमारा जो भी IRTCSO का मीडिया संभाग है, मीडिया विभाग है, उसने बहुत अच्छी पहल की है, बहुत अच्छी कोशिश की है। जब भी हमारे बारे में कोई पॉजिटिव न्यूज़ होती है तो उससे वायरल किया जाता है, ट्वीट्स किए जाते हैं, फेसबुक पर डाला जाता है। तो ये सब चीज़ें बहुत खुशी देती हैं। हम लोग खुश रहें, आपस में भाईचारा बनाए रखें, एक दूसरे की हेल्प करें। हम लोग समाज का हिस्सा हैं, हम लोग समाज सेवा में अपना योगदान दें और बढ़ चढ़कर योगदान दें, इसी उम्मीद के साथ में कि आप सब लोग सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। भाइयों, मुझ तक बहुत सारे साथियों के मैसेज आए, बहुत सारे साथियों ने शुभकामनाएं दी और कुछ साथियों के ये विचार, मैं यदि वीडियो बनाता हूँ तो अपनी ब्रांच के बारे में कुछ और भी करूँ। तो उन्हीं भाइयों को सामने रखते हुए, मैं पूरे कैडर को सामने रखते हुए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले समय में मैं कुछ अलग प्रकार के वीडियोस बनाऊंगा और कोशिश यही रहेगी कि वो सब वीडियोस आपके लिए लाभदायक हों, यूज़फुल हों, क्योंकि हर आदमी प्रमोशन चाहता है, हर आदमी तरक्की चाहता है। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग क्लास 3 हैं तो क्लास 3 से 2 में जाएं। इनिशियली जब हम लोग TCs में भर्ती होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि सीनियर TT जल्दी बने, सीनियर TT बन गए तो हेड TT जल्दी बने, डिप्टी CTI जल्दी बने, CTI जल्दी बने, CTI इंचार्ज जल्दी बने। और बहुत सारे भाइयों के मन में ये इच्छा भी रहती है कि मैं क्लास 2 में भी जाऊं। तो भाइयों, मैं आने वाले दिनों में हमारे क्लास 2 के एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है, उस सिलेबस के अनुसार छोटे छोटे वीडियोस किसी एक सब्जेक्ट को लेकर बनाया करूँगा। और मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप मेरा साथ देंगे, पसंद करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। मैं इस प्रकार के वीडियोस बनाऊंगा कि जो सारे स्टाफ के लिए लाभदायक होंगे, क्योंकि पढ़ना अलग बात होती है, सुनना अलग बात होती है, और यदि सुनकर पढ़ा जाए, सुनकर सीखा जाए तो वो दिमाग में इस तरह से बैठता है कि फिर आदमी कभी उस चीज़ को भूलता नहीं। तो मेरा ये विश्वास है कि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वो आपके लिए लाभदायक हों, आपके काम आएँ, आपकी प्रशंसा का हकदार बनूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।